Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से उठापटक होने की सुगबुगाहट तेज है। खबरें हैं कि भाजपा के 33 विधायक सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं। बता दें कि चुनाव के पहले टीएमसी से भी 33 विधायक ऐसे थे जो भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 को पार्टी ने टिकट दिया था। खबर के अनुसार दावा किया जा रहा है कि 33 विधायक तो टीएमसी के संपर्क में हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु भी तृणमूल ज्वाइन करना चाहते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश में बुद्धिजीवियों ने चिंता व्यक्त की है। 185 से अधिक लोगों ने देश में विपक्षी दलों को पत्र लिख उनसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर केंद्र और राज्य सरकारों से इससे निपटने के लिए पहले से तैयारी कराने का आग्रह किया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन महामारी की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई गई हैं। विपक्षी पार्टियों से अपील है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखे। यूपी सरकार का फैसला। सोमवार से प्रदेश के हर जिले में महिलाओं के लिए अलग से होगा वैक्सीनेशन बूथ। इन बूथों पर सिर्फ महिला स्टाफ ही करेंगी काम। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर 20 से पुलिस ने 21 अप्रैल को रचित घई को गिरफ्तार किया था। इसके पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे। इंजेक्शन को आरोपी तय कीमत से ज्यादा दाम में लेकर कोविड-19 मरीजों को बेच रहा था। यूपी में कोरोना काल में जहां एक और लोग नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं सजग नागरिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन कर नियम तोड़ने वालों की शिकायतें भी बेझिझक कर रहे हैं। 112 के आंकड़े इसके गवाह हैं कि सजग नागरिकों ने अब तक कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की करीब 24,436 सूचनाएं सीधे पुलिस को दी हैं। इसके साथ ही दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की सूचनाएं भी लगातार दी जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में कालाबाजारी की 641 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। एडीजी 112 यूपी अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि सभी तरह की शिकायतों पर पुलिस मौके पर जांच व कार्रवाई करने के साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक भी कर रही है। पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी जरूरतमंद लोगों को राशन व दवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शराब कांडों के बीच यूपी आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इसके तहत 10 उप आबकारी आयुक्तों को नई तैनाती दी गई है। ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार जैनेंद्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त आगरा बनाए गए हैं, वहीं विजय कुमार मिश्र उप आबकारी आयुक्त लखनऊ होंगे। इस ट्रांसफर लिस्ट में अलीगढ़ के नए उप आबकारी आयुक्त की तैनाती भी शामिल है। इसमें गोरखपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, आजमगढ़, झांसी जैसे जिले भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में राहत के बाद कई जिलों में लोगों के मास्क न लगाने, बाजारों में अनावश्यक भीड़, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने जैसी मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि कोरोना कर्फ्यू से छूट की आशा लापरवाही की छूट होना नहीं है। यह स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर एक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। पुलिस प्रशासन को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएं। अब ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे ज्यादा एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इस समय अस्पतालों के पास इसी इंजेक्शन का स्टॉक नहीं है। ऐसे में इलाज करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की भारी कमी है। अस्पताल में मरीज काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसकी तुलना में ये इंजेक्शन काफी कम दिखाई पड़ रहे हैं। अस्पताल में इस समय उन सैनिकों का भी इलाज जारी है जो रिटायर नहीं हुए हैं। ऐसे में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बन जाती है। ये हाल सिर्फ आलमी अस्पताल का ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े अस्पताल में इस समय एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी है। जैसे पहले ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा था, अब ब्लैक फंगस के इस इंजेक्शन के लिए भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। नेपाल में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई इस हिमालय देश में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस के मरीज भी बढ़ रहे हैं। चीन में ग्वांगझो में तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। नेपाल में कोरोना महामारी के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस ने हालत बिगाड़नी शुरू कर दी है। यहाँ ब्लैक फंगस से पहली मौत
हो गई है। वहीं चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगझोउ में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि यहां फैल रहा वायरस कोरोना का नया वेरिएंट है जो पहले से कहीं अधिक तेज से फैलता है। संक्रमण को रोकने के लिए ग्वांगझोउ की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पंजाब के संगरूर में बड़ी लापरवाही। गुरुद्वारे में एक कोरोना पॉजिटिव गुरुद्वारे के ग्रंथी ने सैकड़ों लोगों को प्रसाद बांटा, जिससे उनके संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिन लोगों ने गुरुद्वारे में प्रसाद लिया उनमें 2 बड़े नाम भी शामिल हैं। उस दिन पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय सिंगला और संगरूर के पूर्व विधायक प्रकाश चंद गर्ग भी गुरुद्वारे में मौजूद थे और उन्होंने भी प्रसाद लिया था। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.66 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिन पहले हड़ताल पर गए प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर को 24 घंटे में काम पर वापस लौटने के लिए दिए गए आदेश के कुछ घंटे बाद ही करीब 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश व्यापी शासकीय जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए जूनियर डॉक्टर को 24 घंटे में काम पर लौटने के आदेश देते हुए आज दोपहर 2:30 बजे तक काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि निर्धारित समय सीमा पर जूनियर डॉक्टर हड़ताल समाप्त कर काम पर नहीं लौटते हैं तो राज्य सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कोरोना के कारण यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब यूपी बोर्ड की दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने स्कूलों से प्राइवेट स्टूडेंट के प्री बोर्ड और छमाही परीक्षाओं के नंबर मांगे हैं। प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। जारी निर्देश में कहा गया है कि बोर्ड के 10वीं और 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट के प्री बोर्ड परीक्षा के नंबरों के साथ उनके 9वें और 11वीं के छमाही और वार्षिक परीक्षाओं के नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराएं। घर बैठे भी आप आसानी से कोरोना संक्रमण की जांच कर सकते हैं क्योंकि भारत की पहली टेस्टिंग किट लॉन्च कर दी गई है। इस किट की मदद से महज 15 मिनट में जांच का परिणाम मिलेगा। अगले 2 से 3 दिन में यहां टेस्ट किट देश भर में दवा की दुकानों पर उपलब्ध हो जाएगी। टेस्ट किट को बनाने वाली पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड ने एक बयान में यह जानकारी दी है। इस टेस्ट किट का इस्तेमाल उतना ही आसान है जितना घर बैठे टेस्ट किट से प्रेगनेंसी का पता लगाना। इस टेस्ट किट को कोविसेल्फ नाम दिया गया है जिसकी 1 यूनिट की कीमत 250 रुपए होगी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के दौरान मई में एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा एयरलाइंस के कुल 17 पायलटों की महामारी के कारण मौत हो गई। इंडिगो के 10 और विस्तारा के 2 पायलटों की मौत हुई जबकि एयर इंडिया के 5 वरिष्ठ पायलटों को कोविड के कारण मौत हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते के 100 दिन पूरे होने पर सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा, जम्मू कश्मीर में हालात फिलहाल समान होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसे आगे भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति इसी तरह आगे भी कायम रहती है तो जम्मू कश्मीर में सैनिकों की कमी संभव है। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला स्थित अपने राज्य कार्यालय राजीव भवन को आइसोलेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस बाबत कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। राठौर का कहना है कि अगर सरकार प्रस्ताव स्वीकार करती है तो मरीजों के लिए ये अच्छा सेंटर साबित हो सकता है। कांग्रेस यहाँ मरीजों को निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराएगी। यूपी में आज से शुरू हो रहा है सीरो सर्वे। प्रदेश भर में अभियान के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाएगी कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा आगामी विधानसभा चुनाव। सूत्रों के अनुसार संगठन और सरकार में बड़े बदलाव नहीं होंगे। बीजेपी संगठन मंत्री BL संतोष की कल रात पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से हुई थी मुलाकात। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे पूरी तरह अनलॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। सरकार लगातार कोरोना कर्फ्यू में ढील दे रही है। अब तक यूपी के 65 जिले अनलॉकडाउन हो चुके हैं। जैसे कि एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, तुरंत जिलों में अनलॉकडाउन किया जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार शनिवार को कोई और फैसला लेके संभवतः सोमवार से पूरे प्रदेश से कोरोना कर्फ्यू को हटाकर सप्ताह में 2 दिन का कर देगी। सप्ताह में 2 दिन का कर्फ्यू अभी लंबा चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में मिनी ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती थाना अफजलगढ़ के NH 74 के
अधोवाला इलाके की घटना। यूपी के सुल्तानपुर में घर से शौच के लिए निकली महिला की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू की। देहात कोतवाली के सलाहपुर मिशरपुर गांव की घटना। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन ने 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन को दुनिया के अलग अलग देशों के साथ साझा करने की बात कही है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के बदले हम किसी भी तरह के पक्ष की मांग नहीं करेंगे। सलिवन ने कहा है कि हम दुनिया के साथ 25 मिलियन कोरोना वैक्सीन को साझा करने का ऐलान करते हैं। वैक्सीन को साझा करने का हमारा मुख्य लक्ष्य महामारी को खत्म करना है, अधिक से अधिक लोगों को बचाना है और जल्दी से जल्दी सुरक्षित तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाना है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि उसकी प्राथमिकता दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, जिसमें भारत, नेपाल, फिलीपींस आदि देश शामिल हैं, जहां पर कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। कानपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। यूपी में आधी रात 1 दर्जन से अधिक IAS अफसरों का गुपचुप तरीके से हुआ तबादला। रामी रेड्डी सहकारिता से हटाए गए। रामी रेड्डी अब उद्यान विभाग के ACS बने। BL मीना सहकारिता के ACS बनाए गए। सुधीर गर्ग को वन विभाग से हटाया गया। सुधीर गर्ग अब दुग्ध विभाग के प्रमुख। 4 जिलाधिकारियों के भी हटाए जाने की खबर। कुछ प्रमुख सचिवों का भी तबादला हुआ है। NG रवि कुमार गोरखपुर के नए कमिश्नर। मुकेश मेश्राम को DG पर्यटन का चार्ज मिला। मनोज सिंह को वन विभाग का नया ACS बनाया। के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण बने। NG रवि कुमार गोरखपुर के मंडलायुक्त बने। मुकेश मेश्राम को DG पर्यटन का भी चार्ज। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.